नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव शुभकारी है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव अशुभ है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित हैं। मंगल प्रभाव अत्यंत शुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित है। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित है। गुरु का प्रभाव अशुभ है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव शुभकारी है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित है। शनि का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और के शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। केतु का प्रभाव शुभकारी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत हैं पहले भाव से। आपके व्यक्तित्व में एक मजबूत नेतृत्व क्षमता दिखाई दे रही है। मंगल का यहां प्रभाव आपको ऊर्जावान और साहसी बनाए रखेगा, खासकर पहले महीने के दौरान। यह समय आपके लिए नई शुरुआतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है। देवगुरु बृहस्पति आपको मार्गदर्शन देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। शनि देव भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल के कारण थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। आपके स्वभाव में कठोरता होगी, जो कभी कभी दूसरों को परेशान कर सकती है, इसलिए संयम बरतें। वित्तीय रूप से यह समय अच्छा है। निवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, जिसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है, बस थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके धन का संचय इस अवधि में बहुत अच्छा रहेगा। इस शुक्र आपको समृद्धि प्रदान करेगा, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपके वित्तीय मामलों को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे। राहु यहां एक मजबूत लाभकारी ग्रह की भूमिका निभाएगा, जिससे अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव से कुछ चुनौतियां आ सकती है, खासकर महीने के अंत में, लेकिन आप उनसे आसानी से निपट लेंगे। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध देव का प्रभाव आपकी संवाद शैली को प्रभावित कर सकता है। आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ापन रहेगा, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। यह समय नई संपत्ति खरीदने या पुराने ऋणों को चुकाने के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। कुल मिलाप के लिए एक लाभदायक और संतोषजनक अवधि होगी। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर बना सकता है, जिसके कारण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं, खासकर महीने की शुरुआत में। मंगल का बल आपको ऊर्जा देगा, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे आप समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे। इस दौरान या करने की संभावना है, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आपके स्वभाव में थोड़ा अधीरपन रहेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में विशेष ध्यान दें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। यह समय रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके घर और परिवार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके मन में शांति और सुकून लाएगा, लेकिन मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है। शुक्र का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि बनाए रखेगा। राहु यहां लाभकारी की भूमिका निभाएगा, जिससे अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। केतु आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करेगा। शनिदेव आपको धैर्य रखने की सीख देंगे।
इस दौरान घर में कुछ मरम्मत या नवीनीकरण करने की संभावना है। आपके स्वभाव में शांति और स्थिरता रहेगी, लेकिन अचानक होने वाली घटनाओं से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से पैरों संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा, जबकि बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे। शनि देव आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां और प्रेम लाएगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकता है, इसलिए संयम बरतें। इस दौरान आप रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको मार्गदर्शन देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। वित्तीय मामलों में लाभ होगा, खासकर निवेश से। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। यह समय मनोरंजन और आनंद के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे आप समस्याओं का समाधान कुशलतापूर्वक ढूंढ पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको मार्गदर्शन देंगे और शनिदेव आपको धैर्य रखने की सीख देंगे। राहु के कारण कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आप उनसे निपट लेंगे। आपके स्वभाव में दृढ़ता रहेगी, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल के कारण तनाव और थकान महसूस हो सकती है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रेम को मजबूत करेगा, जबकि मंगल आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे और शनि देव आपको धैर्य रखने की सीख देंगे। महीने के अंत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनसे आसानी से निपट लेंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। वित्तीय मामलों में लाभ होगा और आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से आंखों संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि हो सकती है, क्योंकि मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपको थोड़ा चिंतित कर सकता है। शनि देव आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। राहु के कारण अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। केतु आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करेगा। आपके स्वभाव में एकाग्रता रहेगी, जिसके कारण आप कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तनाव और थकान महसूस हो सकती है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन मंगल का बल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। चंद्रमास का प्रभाव आपके मन में धार्मिक भावनाएं जगाएगा, जिससे आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इस दौरान आपको लंबी यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता रहेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें। परिवारजनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। यह समय शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपके करियर में उन्नति होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। शनि देव आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपको मार्गदर्शन देंगे। शुक्र का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि बनाए रखेगा। राहु के कारण कुछ अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे, जिनका आप लाभ उठाएंगे।
मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि काम के दबाव के कारण तनाव हो सकता है। वित्तीय मामलों में लाभ होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके दोस्तों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। शनि देव आपको सफलता प्रदान करेंगे, जबकि सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास से भर देगा। बुध देव आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, जिससे आप समस्याओं का समाधान कुशलतापूर्वक ढूंढ पाएंगे। शुक्र का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम और आनंद लाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल के कारण थकान महसूस हो सकती है। वित्तीय मामलों में लाभ होगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव से आप थोड़े चिंतित महसूस कर सकते हैं, लेकिन मंगल का बल आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। केतु का प्रभाव आपके मन में आध्यात्मिक भावनाएं जगाएगा, जिससे आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इस दौरान आपको अकेले यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आपके स्वभाव में एकाग्रता रहेगी, जिसके कारण आप कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तनाव और थकान महसूस हो सकती है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।